भूदेव चौधरी जी, बच्चा पांडे साहब, सैयद रुकनुद्दीन साहब, ऋषि मिश्रा जी, मृत्युंजय तिवारी जी और शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राय जी, हमारे साथ चल रही महिला प्रदेश के उपाध्यक्ष बबीता जी यहाँ उपस्थित थे, श्रवण जी यहाँ उपस्थित, विनोद यादव जी यहाँ उपस्थित, गौतम चंद्रवंशी जी मंच पे विराजमान, नवादा जिला के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, नवादा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और हमारे सामने बैठे इस जिला से दूर दराज से आए हुए तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं। चूंकि इस कार्यक्रम का नाम ही है कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम, और हम लोग जो पटना से चल करके अलग अलग जिला से घूमते हुए आज आपके जिला में आए हैं, तो कार्यकर्ताओं से रूबरू होना था। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को तेज धार कैसे बनाना है, चुनावी वर्ष है, लोगों के बीच जाना है, आप सबको लोगों के बीच क्या रखना है, किन विषयों को रखना है, देश और प्रदेश के किन मुद्दों को रखना है, ये हमारे जितने भी वक्ता लोग थे, काफी प्रखर वक्ता लोग हैं, सभी लोगों ने आपके सामने इन विषयों को एक एक करके रखा और आप लोगों ने भी सुना। लेकिन हमारे बोलने से, आपके सुनने से क्या हमें कामयाबी मिलेगी, ये प्रश्न अपने आप से आपको पूछना है। सुबह की बात है, कल हम लोग लखीसराय में कार्यक्रम करके घर पहुंचते पहुंचते 11-12 बज गया, और सच्चाई बताओ तो सुबह जो मौसम था उठने का नाम नहीं, उठने का मन नहीं कर रहा था, बड़ा आलस सा आ रहा था। फिर मौसम देखा और खराब लगा, अपने साथियों को पूछा चलना है, चल के बोला चल जा। तो कहने का अर्थ है कि जो भाजपा 10 साल से काबिज है, 10 साल पहले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने चेताया था, चेतावनी दी थी कि सावधान हो जाओ, अगर भाजपा इस देश में आएगा तो वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, संविधान पर टूटने करेगा। आप लोगों ने देखा ना, भाजपा अपने फायदा के लिए रातों रात कानून बदल देती है। हम लोग समझे नहीं समझे, अगर आज भी हम लोग सोते रहे तो आने वाला दिन इस देश में एक बात को समझ जाए, अगर भाजपा इस बार भी काबिज हो गया तो आने वाले दिनों में, अभी तो हमारा हक और हकूक, अधिकार, राइट के साथ छेड़छाड़ करता है, लेकिन जो हम भारत में हैं और भारत के संविधान के तहत एक सबसे बड़ा अधिकार जो हमको दिया गया है, राइट टू वोट, मतदान करने का अधिकार, वो हमसे छीन लिया जाएगा। जब वो हमसे छीन लिया जाएगा, हमारे पास कोई पूछने भी नहीं जाएगा कि आपने खाया। आज तो हम लोग नेता लोग, आप आम आदमी को अपने सम्मान से लाते हैं और बार बार बोलते हैं चले जाएंगे, 1 घंटा का भाषण है, 2 घंटा का भाषण है, खाना खा कर जाइएगा। उस ऐसा वक्त आ जाएगा भारत में कोई पूछने वाला। चुनाव आ रहा है, 10 साल से हम लोग सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, और 5 किलो अनाज दिया जा रहा है।
गैस महंगा है, किसी ने पूछा कि 5 किलो अनाज तो आप दे रहे हो, ये पकेगा कैसे? सब्जी चना तो दे रहे हो, चावल तो दे रहे हो, प्याज, आलू, टमाटर, कद्दू, बैगन का जो दाम आसमान छू रहा है वो कहां से? ये पूछने की जरूरत। रोजगार का क्या? 10 साल पहले आपने बोला था कि हम प्रत्येक वर्ष 2000 रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार, 20 करोड़ हो गया। ईमानदारी से आप जितने लोग मंच पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, बोले पिछले 10 साल में केंद्र के द्वारा रिक्ति निकाली गई हो, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा चाचा को नौकरी मिला। लेकिन मेरा दावा है कि राजद के कार्यकर्ताओं, हमारे राजद के सिपाही, आप अगर निकलेंगे, नवादा में अगर 4 प्रखंड है और 4 प्रखंड में अगर 25 पंचायत है और 25 पंचायत में आप 20 पंचायत घूमेंगे और सर उठा के पूछेंगे, है कोई लड़का ऐसा, है कोई बहन ऐसा जो बताए कि पिछले 1.5 सालों में तेजस्वी जी और नीतीश जी के द्वारा रोजगार दिया गया है, शिक्षक बना है, तो कम से कम मैं समझता हूं एक पंचायत में कम से कम 15 से 20 हाथ तो उठी जाए। तो फैसला आपको लेना है। आज देश में क्या हो रहा है? सिर्फ लालच दिया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, महंगाई के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि भारत का नाम पूरे विश्व में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। भारत में कोई बड़ी नहीं है, लेकिन खुशी और सीना चौड़ा उस वक्त होता है जब बिहार सरकार नौकरी निकालती है और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरे देश के सामने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते हैं और कोई लड़का लड़की बोलते हैं, कोई बोलते हैं मैं यूपी से आया हूँ, कोई बोलते हैं मैं बंगाल से आया हूँ, कोई बोलते हैं मैं झारखंड से आया हूँ। तब ये लगता है कि मोदी की बात में कितनी सच्चाई है और हमारे प्रदेश के मुखिया की बात में कितनी सच्चाई है। ये फर्क। तो आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप लोगों को जितने भी राज्य के सिपाही हैं, कमर कसना हो, घर से निकलना हो, लोगों को आज बहकाया जा रहा है। आप अपनी बात मजबूती से कैसे रखेंगे? प्रदेश के अंदर में जिला है, जिला के लोग प्रखंड जाएंगे, प्रखंड के लोग पंचायत जाएंगे और अपनी बात मजबूती से रखना। आज इसीलिए सारे लोग कितनी सारी बातें हम लोगों ने, जो हमारी सरकार है, आज रोजगार के लेकर हमने बताया था कि जातिगत जनगणना कराएंगे। तमाम विरोध के बाद जातिगत जनगणना हुआ। आप सभी लोगों को याद होगा, आप सभी लोगों को याद होगा कि हमारे जो नेता थे, बिहार के शिष्टमंडल प्रधानमंत्री जी के पास भी गए थे, जातिगत जनगणना करा। क्या फायदा होगा जातिगत जनगणना से? उस टाइम हम लोग कोई नहीं सोचते, आरोप प्रत्यारोप चलता था। जब केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बिहार सरकार ने अपने निजी संसाधनों से अपना खर्चा उठा के जातिगत जनगणना करा। किसके लेकर? कि जातिगत जनगणना हो जाएगा तो फिर से सरकार बनता रहेगा कि नहीं, हम आम लोगों के लिए। जातिगत जनगणना पूरा हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ा, उसमें से जो लोग भी जिस कैटेगरी में आते थे, जिनको जितना हक राइट हकूक मिलना चाहिए, पिछले हफ्ता कैबिनेट में हम लोगों ने किया। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी हम नगद राशि देंगे, प्रोत्साहन राशि देंगे कि वो भी समाज में जो और वर्ग के लोग हैं, जो उनसे मजबूत है, उनके साथ भी कदम से कदम मिला के चले। तो ये सारी बातें हैं। तो आपको अपने आप से आज आप लोगों ने हम सब मेहमानों का, हम सब अतिथियों का मान सम्मान किया, बहुत खुशी हुई। लेकिन खुशी तब और बढ़ेगा जब
हमारा नेता का मान कैसे बढ़ेगा, हमारा पार्टी का मान कैसे बढ़ेगा? जो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का नेता किसके लिए लड़ते हैं? अवाम के हक हकूक के लिए लड़ते हैं, आम आदमियों के हक के लिए लड़ते हैं। वो हक सुरक्षित कैसे होगा? तो दोस्तों, भाइयों, आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि घर छोड़ के निकल जाए। हम लोग निकल चुके हैं, आप लोग से गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, हम सबका साथ दीजिए। जो भाजपा की सरकार सिर्फ क्या करेगी? मजहब के नाम पे लड़ाने के अलावा कुछ किया है तो बता दीजिए। अगर मजहब से लड़ाने के अलावा कुछ काम किया है तो बता दीजिए। एक उपलब्धि बता दीजिए आप अपने घर के आसपास। सभी धर्म के लोग जो आजादी अपने मजहब को मानते हैं। अरे भगवान, अल्लाह, ईश्वर, नेता में कुछ तो फर्क है ना? फर्क है कि जमीन आसमान का फर्क है ना? हम नेता है, आपने वोट दिया है तो हम यहाँ खड़ा है, हमको नेता ही रहने और हमसे जो आपका अधिकार है, जिस अधिकार को लेकर आप हमको चुने हैं, उसका जवाब हमसे लीजिए। हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई इधर उधर का बात बोले तो समझ जाइए, जिस अधिकार को लेकर आप हमको चुने हैं, हम उसका बातें कर रहे हैं। ये बल्ब कैसे चला, ये टावर कैसे खड़ा हुआ, ये गांव बेसी आम दे दिया, ये कम आम दिया, वही तो आपको समझने की जरूरत है। आप सभी लोग आए, यहाँ का सभी लोगों का मांग था कि भाई यहाँ का सांसद हो। हम लोग को तो पार्टी का मोटो ही है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप लोग घर घर तक जाए, हम झुम तक जाए, तो जब जैसा आवाज गांव से, आम आवाम से, प्रखंड से, पंचायत से, जिला से होते हुए जब प्रदेश तक पहुंचता है तो उस आवाज को प्रदेश मिलने के लिए मजबूत होता है। पहले उसको अपने आप को उस लायक बनाइए, वो बन दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।